बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जो बच्चे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या जो ऑलरेडी ले चुके हैं या जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ पे कैसे स्टडी होती है, क्या लैपटॉप अगर ना हो तो स्टडी कंटिन्यू रख पाएंगे या नहीं, क्या फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हर सेमेस्टर में फ़ी बढ़ती रहती है, या आपके जो पेपर्स हैं वो कंप्यूटर पर होते हैं या रिटन फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे आप लोगों के 101 क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है या भी लेना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आप जिस भी स्टडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बीएस बायोटेक, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस मैथ, या जिस भी स्टडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी स्टडी स्कीम पहले चेक कर लें। स्टडी स्कीम चेक करने के बाद आप लोग एडमिशन लें, क्योंकि होता ऐसे है कि 90% स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता उनके स्टडी प्रोग्राम में प्रैक्टिकल्स भी होती हैं, इंटर्नशिप भी होती है। जब फिर वो सेमेस्टर आता है जिसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं तो आप लोग बड़े परेशान होते हैं कि इनका तो पहले बताया ही नहीं गया था। तो काफ़ी ऐसे स्टडी प्रोग्राम्स हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जिनमें प्रैक्टिकल्स भी होती हैं, इंटर्नशिप भी होती है, जो कि फिजिकली वहाँ पे जाके करना पड़ती है, ऑनलाइन नहीं होती। जैसे कि बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस जोलॉजी, बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक्स, साइकोलॉजी, इनके प्रैक्टिकल्स भी होती हैं। आपको लैब्स में जाना पड़ता है, वहाँ पे फिजिकली आप लोग जाके प्रैक्टिकल करते हैं। इसके अलावा इंटर्नशिप भी होती है, 4 मंथ की इंटर्नशिप होती है, उसके लिए आपको हॉस्पिटल में काम करना पड़ता है 4 मंथ। तो इन चीज़ों का आप लोगों को आइडिया नहीं होता। सबसे पहले तो ये देख लिया करें कि आपकी स्टडी प्रोग्राम में आपकी इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल्स हैं या नहीं है। आ जाते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस पे। तो स्टूडेंट्स एक बात तो क्लियर कर दूं कि आप लोगों के पेपर कंप्यूटर पे ही होते हैं, यहाँ पे रिटन फॉर्म में कुछ नहीं होता। जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद सबसे पहला काम तो ये करना होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन करनी होती है। मतलब आप लोगों ने अपनी मर्जी से 6 या 7 सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने होते हैं। पूरी डिग्री में आपके जितने भी टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से कोई भी आप लोग 6-7 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रेडिट आर्ट्स यूनिवर्सिटी आपको दे देती है कि आपने इतने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, वो आप कोई भी कर सकते हैं। बेटर ऑप्शन यही है कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स ही सिलेक्ट किया करें जो यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन करनी होती है। बाकी कोर्स सिलेक्शन क्या होता है, क्रेडिट आर्ट्स क्या है, या किस तरह से कोर्स सिलेक्शन करना होती है, तो ये सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देख सकते हैं। अब कोर्स सिलेक्शन करने के बाद क्या करना होता है, कोर्स सिलेक्शन करने के बाद आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो आप लोगों की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पर करवाई जाती हैं। उसके लिए आपको रोज़ाना कैंपस जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, मोबाइल पर भी स्टूडेंट्स कर लेते हैं। वो एक्टिविटीज़ क्या है, उनमें आपके क्विज़, असाइनमेंट्स, जीडीबी, ये आपके आते रहते हैं, वो आप लोगों ने सॉल्व करने होते हैं। और ये क्विज़ कैसे सॉल्व करते हैं, असाइनमेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, जीडीबी, इन सब के बारे में मैं अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। सारी एक्टिविटीज़ आप लोग घर बैठे लैपटॉप या मोबाइल से इजीली कर सकते हैं। जब कोई क्विज़, जीडीबी या असाइनमेंट आती है तो आप लोगों को 3-4 दिन का टाइम भी दिया जाता है कि इतने टाइम में आप लोगों ने करनी है। तो उसके लिए आपके पास टाइम पीरियड होता है, इसलिए आप लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है ताकि आप लोग टाइम पे अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो करते रहें। आप लोगों के हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम 1 या 2 असाइनमेंट्स आती हैं। उसके बाद आप लोगों के मिड टर्म आ जाते हैं आफ्टर 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स का पीरियड नहीं होता, ऑलमोस्ट कोई 2 मंथ के बाद आप लोगों के मिड टर्म आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका कोर्स सिलेक्शन और इन चीज़ों में गुजर जाता है। तो जब आपके मिड टर्म आते हैं तो आपके पेपर्स होते हैं कैंपस में। जो कैंपस आप लोग सिलेक्ट करते हैं उसी कैंपस में आपके पेपर्स होते हैं, और वो लैपटॉप या कंप्यूटर पर ही होते हैं। मिड टर्म के पेपर देने के बाद आप लोगों की फिर से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, और उसमें ये होता है कि आप लोगों की दोबारा से क्विज, असाइनमेंट्स, जीडीबी वगैरह आना स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर आप लोगों का मिड टर्म का रिजल्ट आ जाता है 20-25 दिन के बाद। ऐसे ही 2-3 मंथ के बाद आप लोगों की फाइनल टर्म स्टार्ट हो जाती हैं। फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए टिप्स मैं बताती रहती हूँ आप लोगों ने किस तरह से तैयारी करनी है। स्टूडेंट्स, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोग यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं, हर चीज़ में आप लोग इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो आप लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके इजीली अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं। बहुत कम ड्यूरेशन में आपका सेमेस्टर भी कंप्लीट हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। जैसा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में काफ़ी टाइम लग जाता है एक सेमेस्टर में। जो स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो क्या हम ऐसे भी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं, तो उनके लिए ये है कि देखें, असाइनमेंट्स वगैरह मोबाइल पे बन जाती हैं, कुछ स्टूडेंट्स बना के अपलोड कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी असाइनमेंट जो है वो लैपटॉप पे ही बनती है। ये लैपटॉप का ही काम है। आप लोग डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह ओपन करके रिलेटेड डाटा वहाँ से कलेक्ट करते हैं और फिर ऑफिस वर्ड में उसको पेस्ट करके उसको रीड आउट करते हैं और चेंजिंग्स वगैरह करते हैं। तो ये सारा काम आपका लैपटॉप का होता है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने कॉपी पेस्ट करना है उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मोस्टली स्टूडेंट्स यही काम कर रहे होते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारी CGPA कम क्यों आती है। तो स्टूडेंट्स खुद असाइनमेंट्स बनाया करें, खुद डाटा कलेक्ट किया करें। देखिए, ये क्विजेज, असाइनमेंट्स, जीडीबी वगैरह ये सारे काम आपके मोबाइल पे भी हो जाते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन है कि आप लोग लैपटॉप पे करें। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास लैपटॉप नहीं है तो फिर इसकी लास्ट डेट में टाइम दिया होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने। तो आप लोग कैंपस वीक में एक दफ़ा कैंपस जाके अपनी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। 1 घंटे के लिए आप लोग चले जाएँ, किसी भी वक्त चले जाएँ, तो वहाँ पे ऐसा कोई टाइम का इशू नहीं होता। जब मर्जी आप लोग चले जाएँ और जाके 1 घंटे में अपनी एक्टिविटीज़ कर आएँ। अब जहाँ तक हैंडआउट्स का ताल्लुक है, स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि क्या बुक्स खुद खरीदना पड़ती हैं। तो स्टूडेंट्स
जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है बुक्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी बुक्स परचेज़ ना करें, बल्कि मोबाइल या लैपटॉप आपके पास हर वक्त मोबाइल होता है, उसमें आप लोग हैंडआउट्स ओपन कर लें, उससे रीड कर लें, पीपीटीज़ ओपन कर लें, पास्ट पेपर्स वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हैं मोबाइल से पढ़ लें। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बुक्स परचेज़ की थी, लेकिन उसके बाद डिग्री के एंड तक लास्ट सेमेस्टर तक मैंने बुक्स परचेज़ नहीं की, बल्कि लैपटॉप से ही मैं तैयारी करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तैयारी हो गई। तो कोई ज़रूरत नहीं है बुक्स परचेज़ करने की। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अच्छी सीजीपीए लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ चंद चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ता है। उम्मीद है वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है, सबको गाइड करती हूँ, मैं जवाब भी देती हूँ। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।